थीम इज व्हाट आई फील एज अ पाकिस्तानी। हम हैं पाकिस्तानी। और एक सॉन्ग बचपन में जो हम सब ने सुना था वो था, और एक जब मैं खुद म्यूज़िक जब से कर रहा हूँ, मेरी चाहती कि मैं भी इसको दोबारा रिन्यू करूँ उस जानवर में जो मैं करता हूँ इन हिप हॉप एंड रैप, तो वही किया है। आई होप कि ये वर्जन भी लोगों को उतना पसंद आएगा जितना पहला पसंद आया। 23 मार्च से रिलेटेड हाँ आप कह सकते हो पहला सॉन्ग है, क्योंकि एंथम्स तो मैंने पहले ही बनाया, बट वो डिफरेंट चीज़ों पे थे, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट लोगों पे थे। बट ये है ये पूरा पाकिस्तान पर, ये हम सब पर, और 23 मार्च पे रिलीज़ करने का सोचा तो या इट्स द फर्स्ट सॉन्ग। शूटिंग पे म्यूज़िक सॉन्ग बनाने के बाद एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा फेयर यही होता है कि यार इसकी वीडियो कौन बनाएगा और कैसी बनेगी, और वैसी बनेगी जो बनाना चाहता है कि नहीं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं इंडस्ट्री में जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और उनमें से एक है हमारे भाई नौमान भाई। तो थैंक यू। ऑडियो लेके आया मैं इनके पास, ऑडियो हमारा रेडी था। और मज़े की बात ये है कि जब आप डायरेक्टर के और जिसने गाना बनाया उनके जब थॉट्स मैच करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है काम करने में, और मज़ा भी बहुत आता। और हमने ऐसे ही गाना बनाया, बहुत सारी लोकेशंस हैं, बलूचिस्तान है, पंजाब है, बहुत कुछ हमने कवर किया इसका। नौमान बताएगा आपको, फिर मैं आई थिंक बेस्ट पार्ट जो था वो मुझे रेलवे वाला पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। एक रेलवे वाला, और एक जो है ना जो हमने एज अ पार्टी टाइप जो रात में हमने शूट किया था, हिप हॉप हाँ क्या, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि जो है ना हम एक जगह से दूसरी जगह जो है ना ट्रैवल करते रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी जगह भी हमने डिस्कवर करनी है जो शायद मेरे ख्याल से शायद मैंने या बहुत सारे लोग जो होंगे उन्होंने कभी नहीं देखी। बिल्कुल, मैंने खुद नहीं देखी थी, पहले दफ़ा मैंने देखा। मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि भाई वीडियो के अंदर हेलीकॉप्टर आ गया क्योंकि हमेशा से ये था कि वीडियो बड़ी सी बड़ी हो, और मेरा अपना ये था, कभी सोचा तो नहीं था, बट ये था उम्मीद थी कि एक दिन वीडियो में ये बहुत बड़ी गाड़ी या बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर तो लाना ही लाना। तो वो गोल जो है हमने इस वीडियो के अंदर अचीव कर लिया। हेलीकॉप्टर है इसके अंदर, और मेरा बेस्ट फेवरेट पार्ट भी है। वर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से वो था जब मैं बलूचिस्तान के अंदर डाम में शूट कर रहा था। उस टाइम नौमान भाई नहीं थे, अदील था मेरे साथ, और उस मतलब गर्मी इतनी थी कि आप वैसे नहीं घूम सकते, और उसमें ये जैकेट करके मुझे पहन के शूट कर रहा था, पूरा पसीना, सांस बंद। मेरे लिए तो वर्स्ट पार्ट वो था, बट वो शॉट्स बहुत अच्छे आए, ड्रोन के शॉट्स वगैरह, बट गर्मी बहुत थी, उसके अंदर मुझे जैकेट पहननी पड़ी, मेरे लिए बस होगा। अदील जो है ना, दो लोग इस म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक शायद मुझे बताना चाहिए। एक अदील और एक मैं। तो अदील ने कुछ हिस्सा अदील ने किया, और यहाँ पे और बाकी जगहों पे जितने भी थे वो फिर मैंने शूट किया। और मेरे हिसाब से आई थिंक के वर्स्ट पार्ट मेरे लिए तो ऐसा कोई नहीं था। वीडियो हाँ एक था, एक वर्स्ट पार्ट था कि हम जो है ना चिल्तन जा रहे थे शूट करने, गाड़ी चढ़ गई भाई, और जो है ना एक दूसरी गाड़ी खराब थी, उसको हम सारे जो है ना धक्का लगाने के लिए नीचे उतरे हैं, तो मेरे एंकल के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और मुझे लग रहा था कि बस खत्म, बट वी डिड इट उसके बाद भी। और वो वाला बहुत अच्छी आई। दिस इज माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद समिया मीरी। मैंने इसके जो है ना बहुत गाने सुने थे, और अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ क्वेटा में, तो मुझे पता चला था कि जो है ना मुझे एक म्यूजिक वीडियो शूट करनी और डायरेक्ट भी करनी है, तो मुझे पता चला कि समी है। तो एक होता है कि जो है ना कंफर्ट लेवल होता है आपका, या अंडरस्टैंडिंग लेवल आप कह सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, समी जो है ना, समी के साथ मैंने काम किया, और ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और बहुत कमाल का बंदा है। नौमान को मैं अपने हिसाब से छुपा रुस्तम कहूँगा, क्योंकि नौमान इंडस्ट्री में काम कर चुका है, बट नोबडी नोज कि ये काम नौमान ने किया, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते। बट मुझे जब पता चला कि नौमान ने वो काम किया, मेरी आंखें सर पे आ गई, एंड आई वाज सो श्योर कि ये जो अब गाना मैं नौमान के साथ बनाने जा रहा हूँ, इट विल बी डोप। तो एक तो ये था कि भाई हम एक दूसरे को 1.5 साल से कुछ जानते हैं, ट्रैवल भी कर चुके हैं, रह भी चुके हैं, खा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो हमें ये था कि भाई वो भाईचारा जो है ना हमारे अंदर है,
कि अगर मैं उसे कहूँगा यार ये शॉट तो अच्छा नहीं है दोबारा ले, वो मना नहीं करेगा। वो मुझे बोलता कि यार यहाँ से नहीं उसके ऊपर चढ़ जा, वहाँ शॉट दे, मैं भाई सामी ने मना नहीं करना। तो ये चीज़ तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से थी। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं होगी केमिस्ट्री तो ना आर्टिस्ट के थॉट डिलीवर होंगे डीओपी को, ना डीओपी के थॉट्स डिलीवर होंगे आर्टिस्ट को, और ना अगर केमिस्ट्री नहीं होगी ना आर्टिस्ट अपना 100% दे सकता है। एंड आई बिलीव उसी तरह से ना डायरेक्टर या डीओपी जो भी है वो भी अपना 100% नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक आप एक लेवल पे एक पेज पे नहीं होंगे तो आपको नहीं पता चलता कि डायरेक्टर क्या चाह रहा है और आर्टिस्ट क्या चाह रहा है। यार है ना, जंगे जो गुजरी और जंगे जो आनी है, पूरी तैयारी दुनिया को बतानी है, निशान हैदर हमी ने कमानी है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, कलम उठाना है, सर को समझाना है, पहचान हमारी है, मन का तराना है, फिर भी न माने तो जंग को उठाना, तो जीतेगा हमसे ये तेरा फसाना है। He is a very good photographer, to be very honest, और इसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में, और ये शायद उन में से है जिनका काम बहुत अच्छा है लेकिन nobody knows छुपे वॉइस ऑफ बलूचिस्तान। मेरा जो मानना है लाइक दे ओपन अ डोर, जो मतलब एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में हमेशा एक बंदा ऐसा होता है कि जो उसके रास्ते खोल देता है और उसको ले जाता है लेवल पे, जैसे एमिनेम के लिए ड्रे था। इस तरह के बहुत सारे सिंगर थे मेरी ज़िंदगी में। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दे लिटरली पिक मी अप, और यहाँ तक अगर मैं आया हूँ तो पहला स्टेप मेरा हमेशा वॉइस ऑफ बलूचिस्तान था, और इंशाल्लाह आगे भी हम साथ